रात का वक्त था। तेज बारिश शहर की चमकती सड़कों पर बरस रही थी और रंग बिरंगी लाइट्स उन भीगी सड़कों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। कहते हैं इस शहर में हर चीज बिकती थी, सपने भी और दिल भी। लेकिन उस रात एक ऐसी लड़की शहर में कदम रख रही थी जो ना दौलत के लिए आई थी और ना शोहरत के लिए, बल्कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार के बेहतर कल की तलाश में आई थी। उसका नाम था जलेबी। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में मासूमियत बसी हुई थी। हाथ में एक पुराना सा बैग था और पैरों में घिसे हुए सैंडल। लोग उसे गरीब कहते थे, लेकिन उसकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि बड़े बड़े अमीर लोग भी उसके सामने फीके लगते थे। शहर आने से पहले जलेबी एक छोटे से गांव की मिट्टी के घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तू शहर चली जा, यहाँ गरीबी के अलावा कुछ नहीं। जलेबी ने हल्का सा मुस्कुराकर माँ का हाथ थामा और बोली, एक दिन मैं इतनी बड़ी बनूंगी माँ कि आपको कभी आंसू नहीं आएंगे। ये वादा करके वो बस में बैठकर शहर के सफर पर निकल पड़ी। जब वो शहर पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। आसमान को छूती इमारतें, लग्जरी कार्स और हर तरफ दौड़ती भागती जिंदगी। ये शहर सिर्फ पैसों को सलाम करता था और जलेबी के पास पैसा नहीं, सिर्फ हौसला था। तभी उसकी नजर एक बड़े ग्लास बिल्डिंग पर पड़ी, जिसके ऊपर बड़े शानदार अक्षरों में लिखा था, गुलाब जामुन कॉर्पोरेशन। लोग उस बिल्डिंग के बाहर उसके सीईओ की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सीईओ फॉरेन मीटिंग से लौट कर आए हैं, तो कोई कह रहा था कि गुलाब जामुन जैसा स्मार्ट आदमी पूरे शहर में नहीं है। नौकरी की उम्मीद लेकर जलेबी डरे डरे ऑफिस के अंदर गई। रिसेप्शन डेस्क पर काजू कतली नाम की एक स्टाइलिश लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे और अंदाज में घमंड साफ नजर आ रहा था। उसने जलेबी को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज भरी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जलेबी ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे जॉब चाहिए। इतना सुनते ही काजू कतली जोर जोर से हंसने लगी। जॉब? तुम्हें? पहले अपने कपड़े देखो, फिर इस कंपनी का लेवल देखो। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग भी हंसने लगे। जलेबी दिल टूट चुका था और जलेबी उदास कदमों से ऑफिस के बाहर चल रही थी कि अचानक एक काली लग्जरी कार तेजी से ऑफिस की गेट पर आकर रुकती है। सारे एम्प्लॉइज एकदम सीधे खड़े हो जाते, महंगी वॉच और तेज नजरें। ये था गुलाब जामुन। वो सिर्फ एक सीईओ नहीं था, बल्कि पूरे शहर की धड़कन था। उसी वक्त जलेबी गलती से मुड़ती है और सीधा उससे टकरा जाती है। उसके हाथ से फाइल गिर जाती है और कागज हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। जलेबी घबराकर तुरंत नीचे झुक जाती है और धीमी आवाज में कहती है, सॉरी सर। उसके हाथों से गिरे हुए कागजों को देखकर गुलाब जामुन भी झुकता है और एक कागज उठाता है। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर लिखे नाम पर पड़ती है, वो धीरे से पढ़ता है, जलेबी। नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जलेबी की तरफ देखकर कहता है, नाम भी मीठा और चेहरा भी। ये बात सुनकर जलेबी हैरान रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ उससे इतनी नरमी और इज्जत से बात करेगा। उसी वक्त थोड़ी दूर खड़ी काजू कतली ये सब देखकर शॉक में पड़ जाती है। जो लड़की कुछ देर पहले उसके लिए सिर्फ एक गरीब और अनजान इंसान थी, उसी लड़की में गुलाब जामुन की दिलचस्पी देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी पल से किस्मत एक नया मोड़ लेने लगती है। एक तरफ थी जलेबी, एक गरीब लेकिन मेहनती और मासूम लड़की, और दूसरी तरफ